हर पल हर क्षण एक ही तो चाह रहती है भक्त की कि जीवन धन्य हो, और कदाचित वो धन्य ना हो पाए तो मृत्यु तो धन हो ही जाए। मृत्यु धन होती है, मृत्यु सार्थक हो जाती है जब प्रभु की स्मृति चित्त में सजग हो जाए, सारे जगत की वासनाओं का तिरोधान हो जाए, आसक्ति से मुक्त चित्त हो जाए, वैराग्य भाव प्रबल हो जाए, लोभ मोह काम क्रोध मद मत्सर इत्यादि बंधनों से जीव का छुटकारा हो जाए, तो ये मनुष्य के तन की सार्थकता है। हम बंधने के लिए मनुष्य की काया में नहीं भेजे गए, मुक्त होने के लिए मनुष्य के शरीर में आए हैं। मनुष्य की ये जो योनि है, ये भोग योनि नहीं है, कर्म योनि है। और सबसे बड़ा कर्म सदकर्म क्या है? मुक्त हो जाना, स्वतंत्र हो जाना, ऐहिक वासनाओं, लौकिक ऐशनाओं, जगत के पदार्थों की तृष्णाओं से मुक्त होकर परम स्वतंत्रते, परम स्वातंत्र के स्वाद को चख लेना। इसके लिए हमें ईश्वर ने करुणा पूर्वक मनुष्य बनाया, भारत की धरती पे जन्म दे दिया। और कितना सद्भाग्य होगा, कितने पुण्य इकट्ठे हो गए होंगे कि हिंदू जननी की कोख से जन्म मिल गया और संतों का सत्संग मिल गया, जीवन के परम पुरुषार्थ का बोध हो गया। अर्थ धर्म काम मोक्ष चार पुरुषार्थों को साध लेने का अवसर हमें प्राप्त हो। कभी कभी क्या होता है कि जब व्यक्ति को स्वयं सुधि ना हो, उसका व्यामोह बहुत प्रबल हो, उसका मोह बहुत उसे अंधा कर दे, उसकी वासनाएं उसकी चित्त चेतना को विलुप्त पराया कर दे, तब कोई संत की वाणी, कोई स्नेही जन की वाणी, कोई अपने श्रेष्ठ जागृत पुरुष की वाणी प्रेरणा दे देती है, प्रेरक बन जाती है। हमारे पास दिया है, हमारे पास बाती है, हमारे पास तेल भी है, किंतु हमारे पास नन्ही सी चिंगारी नहीं है। और नन्ही सी चिंगारी किसी प्रज्वलित दीप से प्राप्त होती है। जला हुआ दीपक बुझे हुए दीपक को जला देने की सामर्थ्य रखता है। सत्संग की महिमा यही है। इसीलिए आवश्यक है कि जो जागृत हैं हम उनकी शरण लें, हम उनके चरणों में बैठें, हम जीवन के परम पुरुषार्थ के पाठ पढ़ें। मोह अंधा कर देता है। आप जानते हो कि धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थीं, लेकिन आंखें नहीं होना बुरा नहीं माना गया भारत में। हमारे यहाँ तो जिनको आंखें नहीं होती उनको बहुत सम्मान सूचक शब्दों से बोला जाता है। उन्हें सूरदास कहा जाता है, उन्हें प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है। उनको अंधा कह के अपमानित नहीं किया जाता। और हमारे यहाँ अगर करुणा, प्रेम, स्नेह, दया भी आती है तो किसी बहरे के प्रति नहीं आती, लेकिन कोई बिना आँखों का व्यक्ति हो उसके प्रति मन में दया आती है, क्योंकि आँखों से ही जगत हमारे मन के अंदर जाता है। रूप, रंग, पशु पक्षी, अन्य सृष्टि का सौंदर्य, लावण्य, इसकी खूबसूरती, इसका सौंदर्य आँखों से ही तो हम देखते हैं। धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थीं, लेकिन जो सहधर्मिणी बनी, जो गांधारी धर्मपत्नी बनी, उसने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। सबको लगा गांधारी ने घोर तप किया है, मेरा पति नहीं देख सकता तो मैं भी नहीं देखूंगी। लेकिन ये सात्विक तप नहीं था, ये तामसिक तप था। वो इतनी सुंदर थी, जब उन्हें पता चला कि जिसके पल्ले बांधी जा रही हूँ वो तो अंधा है, वो तो देख ही नहीं पाएगा मेरे सौंदर्य को, तो क्षोभ में आके क्षुब्ध होकर चित्त के अंदर उनके विक्षेप था, उसमें आकर उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी। गांधारी की आंखों की पट्टी न पति का कल्याण कर सकी, न पुत्रों का त्राण कर सकी।
अगर गांधारी ने अपनी आंखों पे पट्टी ना बांधकर धृतराष्ट्र को सत्य का दर्शन अपनी आंखों से कराया होता तो धृतराष्ट्र को संजय से आंखें उधार लेने की जरूरत न पड़ती। किस दृष्टिकोण से, किस नजरिए से हम चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, तो हमारे स्नेही जन हमें बताते हैं कि आप चूक रहे हो, आप देख नहीं पा रहे, आप मोह अंध हो रहे हो। मोह से अंधा होना अच्छा नहीं माना गया। काम इतना प्रबल हो जाए कि विवेक की आंखें फूट जाएं तो सत्य का दर्शन कहाँ होगा। नैन ज्योति अंध थी, हृदय की आंख बंद थी, चाह दर्शनों की किंतु दिव्य दृष्टि मंद थी। अदूर को अदृश्य निराधार देखते रहे, पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे। आंखें हृदय की बंद होती हैं तो फिर भारी पतन होता है। दृष्टि दी विदुर जी ने, कहाँ पड़े हो, अभी भी आसक्ति नहीं छूटी। इतने पुत्रों का मरण देख लिया, इतनी विधवा पुत्र वधुओं का क्रंदन सुन लिया, फिर भी चित्त से सुख भोगने का मोह नहीं गया। उपदेश दिए विदुर जी महाराज ने। उनकी वाणी कटु है लेकिन सत्य से परिपूत है, और सत्य हमेशा कटु ही होता है। लोग कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं कि सत्य बोलो पर मीठा बोलो, और अगर मीठा नहीं बोल पाते तो फिर मत ही बोलो। लेकिन क्या करें, सत्य तो कटार जैसा होता है। सच चाहे जितना कड़वा हो, धस जाए तीर सा सीने में, सुनने वाला तिल मिला उठे लथपथ हो जाए पसीने में। किंतु घटना के भय से, दुर्घटना के भय से कब तक चुपचाप रहेंगे हम। नस नस में उबल रहा लावा, कितना संताप सहेंगे हम। सत्य, अभी साध्वी सत्यप्रिया कह रही थी कि दीदी माँ ने उस समय बहुत सारे भारत के अंदर इस बात को कहा कि कितना कितना जिन लोगों ने मेरी माँ की दोनों भुजा काट डाली, पूजे हमलावर बाबर को भगवान राम को दें गाली, उनको तो वर्जना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा। और याद दिलाने के लिए मीठी मीठी मधु मक्खी के शहद जैसी बातें तो की नहीं जा सकती। सत्य जिनको स्वीकार नहीं होता, सत्य उन्हीं को कड़वा लगता है। तो जिस भीम को आपने जहर के लड्डू खिला के आपके पुत्रों ने मारने का प्रयत्न किया, और जिसको बन बन भटकाया आपने, उन्हीं के टुकड़े खा रहे हो। शर्म नहीं आती, संकोच नहीं लगता। चोट मारी, ऐसी चोट मारी धृतराष्ट्र और गांधारी को कि उनको लगा कि अब हमें इन राजभवनों का त्याग कर देना चाहिए। और मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण में देखा कि जीवन के समस्त भोग भोगने के बाद अंतिम व्यक्ति को जो दिशा दी जाती है, वो अपने सकाम कर्तव्यों के मुक्ति की दिशा दी जाती है। छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। लोग मुझे कहते हैं दीदी माँ घर कब छोड़ देना चाहिए, तो मैं कहती हूँ जब 10 बार पानी मांगो, एक बार भी ना मिले तो समझ लो कि अब इस घर में हमारी ज़रूरत है नहीं। तो फिर क्या है, तो उसने कहा कि धक्के मार के निकाला जाएगा तभी निकलोगे, नहीं नहीं, स्वेच्छा से बाहर आओ। इसीलिए 25 साल ब्रह्मचारी, 25 साल गृहस्थी, फिर 25 साल वानप्रस्थी, और उसके बाद सन्यासी। ऐसे हमारे पूरे जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और सन्यास आश्रम। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी माँ घर छोड़ना जरूरी है, तो जरूरी है, लेकिन अगर ना छोड़ पाओ, अगर मिल्कियत ना छोड़ पाओ, तो मालकियत तो छोड़ ही देनी चाहिए। क्योंकि हमें दुख कौन देता है? वो भाव दुख देता है मालिक होने का। मैं मालिक हूँ, मैं स्वामी हूँ,
मेरे घर का तिनका भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। मेरा घर, मेरा घर, घर में रह जाओ, अतिथि बन के रह जाओ। क्या रह पाओगे? जिस घर के मालिक बनकर रहे हो उस घर में क्या अतिथि बन के रह पाओगे? तो फिर संतों ने कहा वानप्रस्थी बन जाओ। अभी सक्षम हो, शिक्षक हो तो जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाओ, चिकित्सक हो तो बिना लाभ लिए रोगियों की सेवा करो। अगर किसी भी तरह का कोई भी गुण है उसको बिना अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के सेवा में लग जाओ। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। बात यह है निरासक्त जीवन हो। वो खूब भर के शराब पी गए, खूब भर के पात्र शराब के। फिर नाव में बैठ गए, फिर नाव चलाना शुरू कर दिया। सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, बातें करते हैं, शराब के नशे में धुत है। नशा बहुत जोरदार है और नशा कुछ का कुछ दिखाता है ना, जो नहीं है वो दिखाता है और जो है उसे छुपा लेता है। नशा ऐसा ही होता है ना। तो हमने कहा भैया अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? बोले दीदी माँ क्या बताऊँ, जिस स्त्री से ब्याह करना है ना वो मुझे तभी सुंदर लगती है जब मैं पी लेता हूँ। वो मुझे तभी सुंदर लगती है, जैसे ही मेरे को होश आता है वो मुझे सुंदर, और जब मैं पी लेता हूँ तब वो मुझे पसंद आती है, पर मैं उसे पसंद नहीं आता। और जब मैं होश में आ जाता हूँ तो वो मुझे पसंद करती है, मैं उसे पसंद नहीं करता। इस चक्कर में अभी तक कुआरा बैठा हूँ। तो पता चला कि नशे में धुत है। नाव चलाना शुरू कर दी, सारी रात नाव चलाई। फिर एक कहते हैं सुबह हो गई, प्रभात हो गई, जरा नाव को किनारे ले चलो, जरा देखो तो हम कितनी दूर चले आए, देखो तो हम कौन से नगर में चले आए, इस नदी ने हमें कहाँ पहुँचा दिया, नाव ने कहाँ पहुँचा दिया। तो एक उतरा नीचे और उतरते ही हंसने लगा। नाव वाले कहते हैं क्यों हंसते हो? बोले तुम भी आओ नीचे। तो सब नीचे उतरे, खूब हंसे। क्यों हंसे? क्योंकि रात को नशे में इतने धुत थे, इतने बेहोश थे, इतने अचेत थे कि नाव में बैठ के नाव चलाना तो शुरू कर दिया पर नाव को किनारे से खोलना भूल गए। सारी रात मेहनत की पर एक कदम भी यात्रा हो नहीं पाई। इसलिए स्मरण रखिए, हो नाव तट से बंधी लहरों की मनमानी ना हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी ना हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी ना हो, नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी ना हो। पहले तो नाव तट से मुक्त हो। नाव तट से आसक्ति की बेड़ियां दिखती नहीं है, महसूस की जाती। मोह की जंजीरें दिखती नहीं है, हम उसे अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए उस बंधन पर चोट कौन मारेगा? उसकी तरफ इशारा हो सकता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और स्मरण रखना, अगर मोह से प्रभावित होकर आप आसक्ति में हैं तो ये आसक्ति जा भी सकती है। उसके लिए क्या करना है? होश में आना है, उसके लिए सजग होना है। आपको अपने दुखों के कारण अगर बाहर तलाशने की आदत पड़ गई तो आपकी सही दिशा नहीं है। आपके दुख का कारण कोई दूसरा कभी नहीं होता। आपके दुख का कारण आप स्वयं हैं। आपकी ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आसक्ति, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा अहंकार वृत्ति, आप अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। इस सारे संसार में एक तिनके के बराबर हमारा अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम अपने को भारी महत्वपूर्ण, अपने मान सम्मान को भारी प्रधानता देते हैं। इस वजह से जो जिनकी बेइज्जतियां बहुत होती हैं ना, बहुत अपमान होता है ना, उन्हीं का होता है जो ज़्यादा अपनी नज़रों में सम्मानित हैं। नहीं तो अपमान और मान क्या होता है? ये शरीर ही तो है। एक वर्षा की बूंद धरती पर आई, अन्न बन गई, माँ पिता के शरीर में जाकर रजवीर्य बन गई। वो दो बूंदों के युग्म जुड़े तो शरीर हो गया।
इस शरीर के प्रति इतना अभिमान क्यों, जो मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही लय हो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा देहाध्यास से मुक्त हो जाओ। हमने गुरुदेव से कहा कि देहात्म भाव त्यागूं, अध्यात्म प्रतिष्ठा में जागूं, जितात्म मैं निज ज्ञान की निष्ठा में। बस ये पुरुषार्थ है, देहाभिमान का त्याग, देहाध्यास छोड़ना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसीलिए इस उद्योग में संलग्न होना ये बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि बहुत विचित्र सी दशा के साथ अर्जुन वापिस आए थे द्वारका से, क्योंकि भगवान ने स्वधाम गमन किया था। ये श्रीहीन होकर, पपड़ाए होंठ, उलझे बाल, धर्मराज ने पूछा था कि अर्जुन तुम ऐसे क्यों हो? सूर्य की तरफ तुमने मुख करके मलमूत्र का विसर्जन तो नहीं कर दिया? तुमने कहीं गौ माता का वध तो नहीं कर दिया? तूने कहीं किसी साध्वी स्त्री का अपमान तो नहीं कर दिया? तुमने कहीं अगम्य स्त्री के साथ रमण तो नहीं कर दिया? तुमने किसी सज्जन पुरुष का धन तो नहीं छीन लिया? अरे तुमसे कहीं साधु महात्मा भूदेवों का अपमान तो नहीं हो गया? अर्जुन तूने हमारे आदित जीवन जी लिया क्या, जो तुम्हारे चेहरे पे श्री नहीं है, कांति नहीं है, आनंद नहीं है, प्रसन्नता नहीं है? तू श्रीहीन क्यों है? तेरे मुंह पे कालिमा क्यों है? तुझे कहीं द्वारकाधीश का वियोग तो नहीं हो गया? बस ये सुनना था। अर्जुन पछाड़ खा के गिरे, रुदन करने लगे, भाई जी हम चले गए। द्वारकाधीश ने अपनी लीला का संवरण कर वे अपने स्वधाम को चले गए। हम अनाथ हो गए, हम अनाथ हो गए। सारी नगरी, सारी राजधानी में शोक छा गया। पांडवों ने कहा कि हम स्वीकार नहीं करते इस राज्य को, इस ऐश्वर्य को। वे दयालु परमात्मा जिन्होंने हमारे घोड़े हाँके, हमारे घोड़ों की सेवा की, विपत्तियों में हमारी रक्षा की, जब वही धराधाम पर नहीं तो हम इस शरीर को धारण करके क्या करेंगे? सभी ने मिलकर उद्योग किया। परीक्षित जी जो अभिमन्यु का अंश उत्तरा के गर्भ से भगवान के द्वारा रक्षित हुए थे, वे जो जन्म के साथ ही इधर उधर झांक रहे थे, देखना चाहते थे उन्हें जिन्होंने गर्भ में रक्षा की थी, वे विष्णुरात परीक्षित जी को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया गया था। और स्वर्गारोहण पत्नी सहित पांडवों ने, स्वर्गारोहण की कथा पांडवों के जीवन के उत्कर्ष की कथा है। सर्वस्व का त्याग करके उत्तर दिशा की तरफ अग्रसर हुए थे वे। एक एक भाई, एक एक साथी छूटते चले गए। द्रौपदी, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव, धर्मराज के लिए विमान आया था, लेकिन एक संग संग कुत्ता, संग संग साथ साथ देवताओं ने कहा महात्मन आपके लिए, धर्मात्मन आपके लिए, हे धर्मज्ञ, हे धर्मराज आपके लिए हम स्वागत में इस विमान पर आरूढ़ हो जाइए। धर्मराज ने कहा उस कुत्ते से कि भाई देखो हमारे लिए विमान आया है, आप भी आओ इस विमान में। देवताओं ने कहा नहीं महात्मा, आप ये क्या कह रहे हो, कुत्ता आपके साथ विमान में नहीं आ सकता। तो युधिष्ठिर ने कहा कि देवताओं, वे मूक है, वे मूक प्राणी, वो पशु है, मैं मनुष्य हूँ, बोल सकता हूँ। उसने अभी तक मेरा साथ दिया, मैं स्वर्ग की लालसा में उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग, ऐसा विमान। जब ये सुना तो देवता हंसने लगे। पीछे मुड़कर देखो युधिष्ठिर, तो वहाँ कोई कुत्ता नहीं था,
साक्षात धर्म प्रकट हो गए थे और कहा, युधिष्ठिर तुम अपने जीवन की अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। लोग मुझे कहते हैं, दीदी माँ भक्तों की ही परीक्षा क्यों होती है? हाँ, जो सोना होता है वही आग में डाला जाता है। भक्तों की परीक्षा देवता लेते, विधि लेती, नियति लेती, समाज लेता, लेकिन कदाचित सुनो बंधु भगिनी, अपनी परीक्षा स्वयं भी लेनी चाहिए। अगर हमारे पास बुद्धि की प्रबलता है, बुद्धि में विवेक की प्रबलता है, तो कभी भी मन की वासना हम पे हावी नहीं हो पाती। इसलिए अपनी परीक्षा स्वयं लीजिए, व्रत धारण कीजिए और फिर उस व्रत को पूर्ण करने के लिए अपने आप को टटोलिए कि दुनिया के सामने ही धर्मात्मा हो या धर्म का किंचित मात्र अंश हमारे आचरण व्यवहार हमारे पास भी है। बहुत आसान है भेष बनाकर दूसरे को बताना कि हम धर्मात्मा हैं, लेकिन धर्म को धारण करना आग में से गुजरना है। हर पल हर क्षण परीक्षा होती है, हर पल हर क्षण अग्नि से गुजरना पड़ता है, तलवार की धार पर चलना पड़ता है, बिना राग द्वेष के व्यवहार करना होता है, मोह मुक्त होकर प्रेम में पगना होता है, शरीर को सेवा में तत्पर करना होता है और मन को कन्हैया का मधुबन बना देना होता है, चित्त को श्याम रंग में रंगना होता है और बिना प्रशंसा, बिना निंदा स्तुति से प्रभावित हुए धर्म के कार्य में लगे रहना पड़ता है। कौन जानेगा हमको? अरे हमारे बिस्तर पर पड़ी हुई हमारी धर्म पत्नी हमारे अंतर मन को नहीं जान सकती, और कौन जानेगा? उस मन का साक्षी कौन है? अंतर्यामी परमात्मा आप स्वयं जानते हैं अपने चित्त की दशा को। इसलिए इस मर्म को समझना होगा। और आप सब जानते हो, परीक्षित जी इतने अद्भुत तरीके से उन्होंने पूरे राज्य का संचालन किया। अर्जुन जैसे गांडीवधर, भीमसेन जैसे गदाधर, नकुल सहदेव जैसे सौंदर्य के धनी, ऐसे ऐसे परीक्षित अभिमन्यु के अंश परीक्षित, विष्णुरात परीक्षित। कभी कभी सज्जनों से भी कुछ ऐसा हो जाता है जो विचित्र हो जाता है। स्मरण रखिएगा, कभी कभी बुद्धि में ऐसा प्रमाद आ जाता है, ऐसा आसुरता आ जाती है, ऐसा तमस आ जाता है। और फिर तुम तो जानती हो ना देवियों, जो सफेद चादर होती है ना, उसका एक भी दाग दूर से दिखाई देता है। जो दाग दगीली ही चादर है, वहां 5-10 और लग जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। और सज्जनों से अगर अपराध हो जाता है, वो स्वयं पश्चाताप की आग में जलते हैं। प्रायश्चित की आग उनके चित्त के अंदर धधकती रहती है। विधिवश संत कुसंगत पर ही ऐसा हो जाता है। प्रारब्ध से होता है, नियति से होता है, ऐसी चीजें होती हैं। और आप जानते हो कि हमने तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध देखा है। अर्जुन और श्री कृष्ण का युद्ध, आश्चर्य की बात है ना। वो गंधर्वराज थे, चित्रसेन उनका नाम था। कभी कभी भोग योनि में आपने अपने सुख भोगने हैं। गंधर्व योनि तो ऐसी ही योनि है, पाप पुण्य का क्या लेश होगा वहां। लेकिन आप अगर आचरण सही ना करो तो फिर विषाद तो चित्त में भोगना ही पड़ता है। चित्रसेन बहुत सारी स्त्रियों के साथ आधी रात को नदी में प्रवेश कर गए। आधी रात को नदी में स्नान करना वर्जित है, कुल्ला करके नदी में थूक देना वर्जित है, साबुन मल के पवित्र नदियों में स्नान करना वर्जित है, मल मूत्र का त्याग नदी के तटों पे करना अधर्म है, इसे पाप की संज्ञा दी गई है। जिनको माँ कहा है, जो आराध्या हैं, जिनके चिंतन से मुक्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं, उन्हें गंदा करने का हमें कोई अधिकार? बोलो ना देवियों,
नन्हा बच्चा अबोधपने में अगर अपनी माँ के गोद में मलमूत्र का त्याग करता है तो वो बालक है, माँ स्वयं साफ कर देती है। लेकिन 16 वर्ष का बच्चा अपनी माँ की गोद में मलमूत्र का त्याग करे तो लोग कहेंगे इसका माथा खराब हो गया, इसको मानसिक रोग है, इसका इलाज कराना चाहिए। ये रात भर वहाँ अटकेलियाँ कर रहे हैं। और जब गंधर्व लोग को चलने लगे, प्रातः हो गई, ब्रह्म वेला, और मुख में पान है क्योंकि भोग किया है, स्त्रियों के साथ रमण किया है, वैसी चित्रसेन की चित्तवृत्ति है। तो क्या किया, आसमान में बिना नीचे देखे पान की पीक थूक दी, और वो पान की पीक कहाँ जाके गिरी, गालव ऋषि की अंजुलि में, जो नदी में स्नान करके अंजुलि में जल भर के सूर्य नारायण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अभी सूर्य नारायण का प्रतिबिंब दिखाई देगा, बिंब दिखाई देगा, दृश्य दिखाई देगा और मैं उनको अर्घ दूंगा। तो अंजुलि में आके क्या गिरी, चित्रसेन के थूकी हुई पान की पीक। उन्होंने ऊपर दृष्टि डाली और बड़े उनके अंदर क्रोध आया। क्रोध तो इतना आया कि लगा शापित करके भस्म कर दूं, लेकिन फिर उन्हें लगा कि मैं अगर इन्हें शाप दूंगा ना तो मेरी तप की पूंजी नष्ट हो जाएगी। उन्होंने वो थूका हुआ जल फेंका, पुनः स्नान किया, पुनः नदी का जल अंजलि में लेके सूर्य नारायण को अर्घ दिया। लेकिन आवेश में ही, क्रोध में ही कहाँ पहुँचे वो, द्वारका पहुँचे और कहा कि अभी आप धरा पर हैं तो ये अधर्म हो रहा है, अभी आप यहीं हैं तो इस तरह का आचरण हो रहा है। किसकी गारंटी है, किसी की गारंटी है कि साधु संत उनका मान सम्मान हो? आपकी भी गारंटी नहीं है, आप पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इतने आवेश में द्वारकाधीश को उलाहना दे दिया और द्वारकाधीश ने देखा कि गालव ऋषि इतने व्याकुल, क्रोधित और अपमानित अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि आपके अपराधी को कल संध्या होने तक मार डालेंगे हम, ऐसा उन्होंने कह दिया। जब ऐसा उन्होंने कहा तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए सारे देवगण। देव ऋषि नारद को पता चला तो वे गए गंधर्व लोक चित्रसेन के पास। वो चित्रसेन उठा, सोचा अर्घ दे दूं, पाद्य दे दूं, प्रणाम कर लूं, वंदन कर लूं। देव ऋषि नारद बोले पूजा प्रणाम बाद में करना, पहले तो तेरे माथे पे जो काल चक्र मंडरा रहा है उसकी रक्षा का प्रबंध करो, कोई अपना रक्षा कवच ढूंढो। पता है गालव कितने आवेशित हो गए, पता है द्वारकाधीश ने तेरे वध का संकल्प कर लिया। अब चित्रसेन थर 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 कांपने लगे, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अरे भगवान के अपराधी की कौन रक्षा कर सकता है। देव ऋषि नारद यूं कहकर द्वारकाधीश के पास आए और कहा प्रभु आप बहुत विचित्र नहीं हैं, आप अजीब नहीं हैं। भगवान ने कहा क्यों भाई, हम क्यों विचित्र? बोले गालव का आवेश देखा और आपने चित्रसेन को शापित कर दिया, उसका वध करने का संकल्प ले लिया। प्रभु चित्रसेन को प्रार्थना में डूबे हुए, आराधना में डूबे हुए, आपके प्रति प्रेम में उतरे हुए मैंने देखा है। जब नारायण 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 का मैं कीर्तन करता हूँ ना तो चित्रसेन उस कीर्तन में तन्मय होकर उनके अश्रुपात होते हैं। और इतने अच्छे व्यक्ति से अगर कोई इतना सा अपराध हो गया तो आप उसको इतना बड़ा दंड दे दोगे? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? और अगर आप दंड देने के उद्यत हैं तो मैं भी उद्यत हूं। आपके सामने कहता हूं, मैं देव ऋषि नारद चित्रसेन की रक्षा का भरसक प्रयत्न करूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा द्वारकाधीश। भगवान अंतर में मुस्कुराए, अरे मस्तु हृदय से ही कह दिया अब कहाँ जाएंगे। पुनः देव ऋषि नारद कहाँ दौड़ के गए? गंधर्व लोक में। चित्रसेन उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है? चित्रसेन एक ही उपाय है, बताओ तो जल्दी क्या उपाय है? ऐसा करो जल्दी से इंद्रप्रस्थ चले जाओ,
जल्दी से यमुना तट पर चले जाओ, आधी रात को रुदन करना प्रारंभ करो, बहुत रो, बहुत रो। चित्रसेन कहता है देव ऋषि, मेरा तो रोम रोम रो रहा है, मेरे सर पे काल चक्र मंडरा रहा है, मुझे कोई हंसी आएगी? मुझे तो रुदन ही हो रहा है। सुनो चित्रसेन, एक स्त्री आएगी, उसको अपने रोने का कारण मत बताना, पर उससे अभय दान ले लेना। किसने कहा? देव ऋषि नारद ने। सुनो जी, ये कहाँ कहाँ दौड़े दौड़े जा रहे हैं, कभी द्वारका जाते हैं, कभी गंधर्व लोग जाते हैं, और वो कहाँ दौड़े गए? अब इंद्रप्रस्थ गए, और महल में जाते ही बोले, भद्रे, ओ भद्रे, भद्रे सुन रही हो? कौन आई सामने? कौन आई सामने? सुभद्रा। सुभद्रा ने कहा, देव ऋषि बड़े विचित्र हैं आप, हमेशा मुझे भाभी के नाम पे बुलाते हैं, मेरा नाम क्यों नहीं लेते? भद्रे भद्रे करते रहते हैं, सुभद्रे क्यों नहीं कहते? देव ऋषि मुस्कुराए, ऐसा है देवी, मैं भूल जाता हूँ, भद्रे या सुभद्रे कुछ भी हो, भद्रा हो या सुभद्रा हो, दोनों जुड़ी तो मेरे कन्हैया लाल के साथ हैं, वही मेरे हृदय में रहते हैं। और तुम जानती हो, आज बड़ा अच्छा मुहूर्त है, पर वो मुहूर्त आधी रात को शुरू होगा। अच्छा देव ऋषि, वो क्या मुहूर्त है? तू यमुना जी जा, वहाँ स्नान कर, जो आधी रात में यमुना जी को जाके प्रणाम करेगा, अंजलि हाथ में लेगा, और वहाँ कोई आर्तनाद करता हुआ, रोता बिलखता व्याकुल व्यक्ति होगा, अगर तू उनको अभय दान दे दोगी तो जिनसे तुम बहुत प्रेम करती हो ना, उनकी आयु बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सुभद्रा तो आनंद में डूब गई, क्योंकि कृष्ण से ज़्यादा तो वो किसी से प्यार करती नहीं। मैं ये करूँगी, लेकिन सुनो, तेरे साथ कोई पुरुष नहीं होना चाहिए, तेरे साथ कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, मैं अकेली जाऊँगी रात को। देव ऋषि ने कहा, मैं होऊंगा ना, मैं तो मानव योनि में नहीं हूँ, मैं तो साथ में होऊंगा। और उधर चित्रसेन को ये कहा, और इधर सुभद्रा को। सारा दिन सुभद्रा का व्याकुलता में बीता, रात कब होगी, रात कब होगी, मुझे यमुना जी जाना है, रात कब होगी। और वो उधर चित्रसेन, वो आधी रात से पहले ही वहाँ पहुँच के तट पे बैठ के रुदन कर रहे हैं। उनका रुदन दिशाओं को चारों तरफ उनका आर्तनाद, उनका क्रंदन चारों तरफ प्रभाव डाल रहा है। सुभद्रा वहां गई और अंजलि से आचमन किया, सोच रही हैं, आधी रात को आर्तनाद करता यहाँ कौन होगा, मैं ऐसे प्राणी को कहाँ ढूंढूंगी। देव ऋषि नारद से ही कहूंगी कि तुम ही ढूंढ के उनको मेरी तरफ से अभय दान दे देना। लेकिन जैसे ही सुभद्रा ने यमुना के तट पर चित्रसेन को रुदन करते भूमि पे लौटते देखा, आश्चर्यचकित, अरे ये रो रहा है आर्त प्राणी, आर्तनाद करता दुखी प्राणी, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो? चित्रसेन ने कहा, बताकर भी क्या फायदा, जब मैं निर्भय हो ही नहीं सकता, जब मेरा त्राण हो ही नहीं सकता, जब मेरी रक्षा हो ही नहीं सकती। सुभद्रा ने कहा, क्यों रो रहे हो? मैं पूछ रही हूं ना कि तुम्हें दुख क्या है, दुख तो बताओ, दुख बताने का क्या कारण है? दुख का कारण नहीं बता सकता, क्योंकि दुख को दूर कर कोई सकता नहीं। सुभद्रा को रोष आ गया, बोले मैं कह रही हूं ना कि बताओ, मैं कह रही हूं ना, द्वारकाधीश की अनुजा कह रही है आपसे कि आप बताओ, आपको क्या भय है? मैं वचन देती हूं कि आपको मैं निर्भय कर दूंगी, अभय का रक्षा कवच दे दूंगी। जब चित्रसेन ने ये सुना, तब फिर कहा कि आपके भाई नहीं, द्वारकाधीश ने ही संकल्प किया है कि आज संध्या होने से पहले वो मेरा वध कर देंगे। पीली पड़ गई थी सुभद्रा, उस रात के अंधेरे में किसी ने उनका मुख देखा नहीं, आंखें फटी की फटी रह गई थी। अभय तो दे दिया है, लेकिन इसे पूरा कैसे करूंगी? लौटी तो अर्जुन से बताया, अर्जुन ने कहा, सुभद्रे तेरा संकल्प मेरा संकल्प है, शरण में आए को निर्भय करने का तुमने वचन दिया है, उसके लिए मुझे द्वारकाधीश से भी भिड़ना पड़े तो मैं सम्मुख प्रस्तुत हूँ।
सोचिए जरा, इधर भगवान चल दिए हैं, उनको समाचार देव ऋषि नारद ने ही दिया है कि ले लो जरा स्वाद, और वो आपका चेला ही आपसे भिड़ने जा रहा है। मैंने कहा था चित्रसेन को निर्भय कर दीजिए। उधर से अकेले दारुक के रथ पे प्रभु चले और इधर से अर्जुन युधिष्ठिर सब हैरान है, आपका साथ कौन देगा? कोई नहीं देगा, सब साक्षी बनेंगे, सब दृष्टा बनेंगे। ऐसा भयंकर युद्ध कृष्ण अर्जुन युद्ध हुआ। वो देखते देखते चारों तरफ लोग अचंभित हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अंत में आके भगवान ने चक्र उंगली पर प्रकट किया, लेकिन अगर अभी चक्र का तेज प्रकट नहीं हुआ था। और उधर से जैसे शरास्त्र धारण करके अर्जुन सन्नद्ध हुआ, तैसे ही दोनों के बीच में आसमान से सारे ऋषि मुनि उतरकर खड़े हो गए। रुको, शांत हो जाओ। गालव के कोप ने आपको विवश किया, नहीं तो आप भक्तों के रक्षक हैं प्रभु। और आज आप ही का भक्त एक भक्त की रक्षा में सन्नद्ध है। वो चक्र तो शांत होना ही था। अर्जुन और कृष्ण का ये युद्ध बड़ा विचित्र था। जब सब संधि हो गई, चित्रसेन को अभय मिल गया, तब गालव रायते की तरह फैल गए कि अरे मेरे अपमान का कोई मतलब नहीं है। सुभद्रा ने कहा ब्राह्मण हो ब्राह्मण, और ब्राह्मण को क्रोध शोभा नहीं देता, क्षमा ही शोभा देती है। और सुन रहे हो महात्मा, सबसे बड़ा संसार में शस्त्र कौन सा है आप जानती हो? सबसे बड़ा शस्त्र बताओ ना। ब्रह्मास्त्र, पाशुपति अस्त्र, कौन सा अस्त्र? कौन सा? कौन सा? कृपालुता और उदारता। ये इतना भारी शस्त्र है कि इसके सामने बड़े बड़े तक पराजित हो जाते हैं। कृपालुता और दयालुता, हृदय से उदार होना, क्षमा करना। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। सुनिए जी, हम तो चर्चा करते करते ये चर्चा करने लग गए कि कभी कभी क्या क्या हो जाता है, कैसे कैसे हो जाता है, परिस्थितियां, हालात, नियति, विधि, विधान। और यहाँ परीक्षित जी से जब अपराध हुआ तो वो बड़ा विचित्र अपराध था। क्योंकि पहले तो इन्होंने एक गाय और वृषभ का संवाद सुना। धर्म और धरती थे वो, गाय और बैल के रूप में। और वो जो धर्म रूपी बैल था उसके 3 पैर, एक पैर पर वो खड़े थे। कलयुग वस्त्र धारण करके राजाओं के से भेष में उन्हें प्रताड़ना दे रहे थे। कलयुग का नियमन करने के लिए परीक्षित आगे बढ़े। और फिर उन्होंने, कलयुग ने पैरों में, चरणों में शरण ले ली। और भारतीयों की बड़ी कमजोरी है, शरण में आए को अभय दान दे ही देते हैं। कलयुग ने कहा कि भारी दोष होंगे मुझ में, पर कुछ तो गुण भी होगा ना, उन्हीं पे दृष्टि रख लीजिए, निकाल दीजिए मुझे सब जगह से, पर कुछ कुछ जगह ही मुझे रख लीजिए। तो परीक्षित ने जगह दे दी। कहाँ कहाँ? जहाँ जुआ खेला जाएगा, और जहाँ जहाँ सुरापान होगा, जहाँ परिस्त्रियों के बाजार में बंदे ठोकरे खाएंगे, और जहाँ पाप की कमाई से कमाया हुआ सोना है ना। और एक दिन क्या हुआ था कि जरासंध का मुकुट लगा के चले गए थे परीक्षित, माथा खराब हो गया। और फिर उन्होंने शमीक मुनि जो थे वो ध्यानस्थ थे, उनसे जाके प्यासे थे पानी मांग लिया, आखेट के लिए गए थे, है ना। आश्रमों में जाके हम भी सोचते हैं जरा हमारा VIP ट्रीटमेंट हो ना, हमें कमरा भी मिले तो अटैच लेटरिन बाथरूम वाला कमरा मिलना चाहिए। और गुरुजी हमारी चादर अच्छी नहीं है, गुरुजी तकिया जरा ठीक नहीं है, गुरुजी जरा गर्म पानी की केटली भी कमरे में रखवाओ। वह पता चला जिस गुरुजी की आपने सेवा करनी थी वो गुरुजी बेचारे सेठ जी की सेवा में लगे हुए हैं। जब आप किसी ऐसे स्थान पे जाओ तो वहाँ सेवा की अपेक्षा, बोलो ना, पानी पिलाओ मैं प्यासा हूँ, बोलते क्यों नहीं हो? समाधिस्थ हो कि ड्रामा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ऐसी भावना आई और उन्होंने एक मृत सर्प जो है वो मुनि के, महात्मा के गले में डाल दिया। उनके पुत्र थे, श्रृंगी, बड़े तेजस्वी,
उनको पता चला परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया, उन्होंने शापित कर दिया। आज से 7वें दिन परीक्षित को तक्षक डस लेगा, क्योंकि राजा महाराजा का कर्तव्य है कि वो धर्मज्ञ, महात्मा, तपस्वी, तितिक्षु और भिक्षुओं का सम्मान करे। उसने मेरे पिता का अपमान किया। यहाँ परीक्षित लौटे और मुकुट उतारा, और जैसे ही उतारा तैसे उनकी सद्बुद्धि जागृत हुई कि अरे मुझसे क्या अपराध हो गया। पश्चाताप की आग में अंतर्दग्ध हुआ, जनमेजय को राजगद्दी पे स्थापित किया और स्वयं गंगा के तट पर जाकर अनशन करके विराजमान हो गए। सबको पता चला कि महात्मा परीक्षित सर्वस्व का त्याग करके गंगा तट पर शापित हुए बैठे हैं। तो ऋषि मुनि उमड़ गुमड़ के वहां आ गए और न जाने कहां से भगवान शुकदेव वल्लरियों, वृक्षों में से, वनस्पतियों में से, जंगल में से प्रकट हो गए और व्यास पीठ पर आके विराजमान हो गए। महात्माओं ने कहा, अहो 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 परीक्षित, परीक्षित, भगवान शुकदेव नहीं आए इस सभा में, साक्षात मुक्ति चलकर आ गई है तेरे द्वार पर। और परीक्षित जो है सुखदेव भगवान के चरणों की वंदना कर रहे। गोविंद नमामि गुरुदेव शरणम। चलें भगवान सुखदेव को प्रणाम कर लीजिए, माथा झुकाइए, हाथ जोड़िए। संत तीर्थों पे जाते नहीं, पर संत जहाँ बैठ जाते हैं वही स्थान तीर्थ स्थान हो जाया करता है। आज ये शुकताल गंगा का तट, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। चरणारविंदम गोविंदम नमामि, गुरुदेव शरणम गुरुदेवम नमामि। चरणारविंदम शरणं गुरुदेवं नमामि। चरणारविन्दं भवभाग्यभावं त्रयतापहारं, भवभाग्यभावं त्रयतापहारं, भवभाग्यभावं त्रयतापहारं, भवभाग्यभावं त्रयतापहारं, भवभयनाशं गुरुदेवं नमामि। भवभयनाशं गुरुदेवं नमामि। चरणारविन्दं गोविंदं नमामि। चरणारविन्दं गोविंदं नमामि। गुरुदेव शरणं गुरुदेवं नमामि। चरणारविन्दं कल्याण रूपं आनन्दकन्दं, कल्याणरूपं आनन्दकन्दं, कल्याणरूपं आनन्दकन्दं, कल्याणरूपं आनन्दकन्दं, कायामृतं शिवं गुरुदेवं नमामि। चरणारविन्दं गोविंदं नमामि। चरणारविन्दं गोविंदं नमामि। गुरुदेव शरणं गुरुदेवं नमामि। चरणारविन्दम् अरण्यं वरेण्यं सुरेशं रमेशं, अरण्यं
सुरेशं रमेशम् अरण्यं वरेण्यं सुरेशं रमेशम् अरण्यं वरेण्यं सुरेशं रमेशम् त्रयदेवरूपं गुरुदेवं नमामि चरणारविन्दं गोविन्दं नमामि चरणारविन्दं गोविन्दं नमामि गुरुदेव शरणं गुरुदेवं नमामि चरणारविन्दम् न जानामि जापं न जानामि ध्यानं 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 पाशुपतिरूपं गुरुदेवं नमामि चरणारविन्दं गोविन्दं नमामि चरणारविन्दं गोविन्दं नमामि गुरुदेव शरणं गुरुदेवं नमामि घटाकाशमुक्तं महाकाशरूपं घटाकाशमुक्तं महाकाशरूपं चिदाकाशव्यक्तं गुरुदेवं नमामि चरणारविन्दं गोविन्दं नमामि चरणारविन्दं गोविन्दं नमामि गुरुदेव शरणं गुरुदेवं नमामि चरणारविन्दं गोविन्दं नमामि गुरुदेव शरणं गुरुदेवं नमामि